हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, जो फोरियर्स लॉ का जो फार्मूला है उससे ही रिलेटेड है, या फिर जो हम लोग हीट ट्रांसफर स्लैब में जो फार्मूला डिराइव किए हैं स्लैब या फ्लैट वॉल में, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए लोग फोरियर लॉ लिखते हैं। फोरियर लॉ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फोरियर्स लॉ हमारा क्या है? Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एल, या इसको हम लोग के ए डेल्टा टी अपॉन एल, जो किसी स्लैब के थ्रू हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा था उस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जो हमारा मेन फॉर्मूला है, अब इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं इस रूप में। जो dt है इसको हम लोग dt बाई एल, और जो के ए है जो ये हमारा पूरा है, इसको हम लोग एल के बटे में लेके आएंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसी रूप में आएगा। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ठीक है, ये के ए एल के नीचे आएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो इससे कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा मैं आप लोगों को बहुत पीछे ले चलता हूँ। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी में V इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, V क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या हमारा करंट, R क्या है रेजिस्टेंस किसी वायर में। ठीक है, या इसको हम लोग इस रूप में लिखें, या I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो किसी वायर में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ही कारण होता है। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ये हमारा रेजिस्टेंस R हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी या रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग अगर इसको यहां से कंपेयर करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये क्या हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, और ये dt क्या है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में जो है पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उसी प्रकार से हमारा हीट ट्रांसफर में डेल्टा टी या टेम्परेचर डिफरेंस होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हीट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब आर को कंपेयर करेंगे हम लोग एल बाई के ए से। ठीक है, तो एल बाई के ए जो ये हमारा पूरा है, ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस को। ठीक है, दोनों को कंपेयर करने से। ठीक है, तो एल बाई के इसको हम लोग इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा टी को ड्राइविंग फोर्स ठीक है, ड्राइविंग फोर्स, और ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ये कौन सा रेजिस्टेंस है हमारा, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया Q। अब यहां से हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस को अगर R से डिनोट करें तो इसके इक्वल टू हम लोग लिख देंगे यहाँ पे dt इज इक्वल टू R, वेयर R इज इक्वल टू क्या है हमारा, Q इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई R, और ये हमारा क्या हो गया डेल्टा टी, और ये हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं L बाई के ए। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया या रेजिस्टेंस के फॉर्म में, और जो ड्राइविंग फोर्स के फॉर्म में हमारा Q का फॉर्मूला हो गया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, और ये हमारा हो गया ड्राइविंग फोर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसको, थर्मल रेजिस्टेंस को और कंडक्टेंस को। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू L बाई
के ए। तो ये हमारा निकल के आता है क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे आप लोग इसको अगर हिंदी मीनिंग भी अगर समझें तो रेजिस्टेंस विरोध करना। ठीक है, मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका विरोध कितना हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जैसे यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हीट ट्रांसफर का जितना विरोध होगा वो उसका मेजरमेंट ये आर से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब आर जितना ज्यादा होगा उतना ही हम लोग हीट ट्रांसफर कम कर पाएंगे, आर जितना ही कम होगा हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा और हम लोग हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आर डिपेंड किस पे करता है। तो यहाँ पे देखते हैं के जो है, के को हम लोग मान चुके हैं, माने हैं कि जो के है ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से के कांस्टेंट हो गया। तो यहां से हम लोग निकालेंगे अगर, तो जो आर है प्रोपोर्शनल हो गया एल बाई ए की। ठीक है, या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल एल या और एंड आर प्रोपोर्शनल 1/a। मतलब जो रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस लेंथ के, जो हम लोग ये फिगर बनाए थे, ये वाला ये लेंथ था। ठीक है, और ये एरिया था, ये पूरा जो एरिया था। ठीक है, तो ये लेंथ के, मतलब लेंथ ही जितना ही ज्यादा रहेगा, इस लय को जितना ही हम मोटा करते जाएंगे, लंबा करते जाएंगे, ठीक है, तो उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और ये एरिया जितना ही ज्यादा बढ़ाएंगे हम लोग उतना ही रेजिस्टेंस हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ रिलेशन है। अब हम आते हैं इस पे थर्मल कंडक्टेंस पे। तो थर्मल कंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये जो थर्मल कंडक्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, या इसको हम लोग ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो अगर C को कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करें तो ये 1/r होता है। ठीक है, तो R इक्वल टू हमारा L बाई के ए है, L इक्वल टू के ए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा आएगा के बाई के ए इंटू एल। ठीक है, तो ये हम यहां से क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू के ए बाई एल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्मल कंडक्टेंस। अब इसमें भी देखते हैं, थर्मल कंडक्टेंस में के आ रहा है, सेम वही सब चीजें हैं लेकिन उसका अपोजिट है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टेंस हमारा ये बताता है कि उस मटेरियल के थ्रू हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये सेम चीज हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़े थे, तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कंडक्टेंस क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी तो है ही क्योंकि के आ रहा है, उसके साथ में ही ये डिपेंड करता है मटेरियल के डायमेंशन पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और एल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मटेरियल के डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि एरिया जितना ही ज्यादा होगा ये हमारा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, लेंथ जितना ही ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही हमारा कम होगा। ठीक है, या रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हमारा कंडक्टेंस उतना कम होगा और हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, या रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा और हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है थर्मल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का। ठीक है, तो इसके यूनिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या है, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा यूनिट। तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कभी कभी और बहुत छोटी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको जानना जरूरी है। तो देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है, कैसे निकलता है दोनों का। इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, हमको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखे थे, पहले हम लोग रेजिस्टेंस का निकालते हैं यूनिट, उसके बाद उसका हम लोग इनवर्स कर देंगे तो हमारा कंडक्टेंस का यूनिट निकल आएगा। ठीक है, तो हम लोग आर इक्वल टू क्या लिखे थे, डेल्टा टी बाई क्यू। ठीक है, या एल बाई
K इंटू ए, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके हम किसी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इजीली निकल आएगा। तो यहाँ से देखते हैं, डेल्टा टी क्या हमारा टेम्परेचर है, तो इसका यूनिट क्या हो गया केल्विन, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस। और क्यू क्या हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग वाट में लिखते हैं, तो ये हमारा डब्लू हो गया। तो ये के बाई डब्लू या डिग्री सेल्सियस बाई डब्लू वाट हो गया, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस, वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड हमारा ऊपर चला जाएगा, डिग्री सेल्सियस सेकेंड, और ये हमारा जूल हो जाएगा। जूल को हम लोग केल्विन या किलो केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो चाहें, जिस फॉर्म में चाहें, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब हम आते हैं कंडक्टेंस पे। तो कंडक्टेंस के लिए हम सी से इसको डिनोट किए हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, आर का उल्टा होता है, तो सी इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो आर का जो भी यूनिट है उसके हम उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे उनका, तो हमारा उसका यूनिट निकल आएगा वॉट बाई केल्विन, वॉट बाई डिग्री सेल्सियस, और जूल सेकेंड डिग्री सेल्सियस केल्विन। ये मतलब आगे करते जाएंगे, आप जो चाहें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, किलो कैलोरी में, कैलोरी में। तो ये इसको हम लोग यूनिट निकाल लिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए, डिपेंडेंसी की समझ लिए, थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या है ये समझ लिए। तो ये हमारा हो गया थर्मल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।